हम फिर से हेलो। आ गए हैं आपके पास। हाँ, हम डेफिनेटली ये अलग दिन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये सेम डे पर नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज की इस डिस्कशन में या पॉडकास्ट या जो भी बोल लो इसको, आप जो बोल रहे हैं, हम एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सच्चा और एक बहुत मतलब एक कंट्रोवर्शियल यूजफुल टॉपिक है। यूजफुल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा भाई, यूजफुल है ये। कंट्रोवर्शियल तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि बहुत लोग कमेंट में लिखेंगे बम्बई जाना क्यों चाहिए या नहीं। मुंबई नहीं क्यों नहीं जाएंगे भैया। मुंबई तो जाना है हमें, क्योंकि हमें हम्म। बनना है अगला करण जौहर, नहीं अगला शाहरुख खान। हाँ। क्यों मुंबई नहीं जाए हम। मुंबई के अलावा तो कहीं तो और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ये तो बहुत लोग बोलेंगे। आप लोग गेस कर पा रहे हैं किस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम? बताइए अरे हमको। भाई, चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि इनको तो समझ आ गया है, क्योंकि हमने तो लिटरली टॉपिक इनको बता दिया कि मुंबई जाना चाहिए या नहीं। किसके लिए जाना चाहिए? बड़ा पाव एक्टिंग के बेचने लिए, या फिल्म एक्टिंग के मेकिंग के लिए, किसके लिए? लिए। ऑफ कोर्स एक्टिंग के लिए गाइस। सो आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे और बहुत कंट्रोवर्शियल हम व्यू पॉइंट देंगे इसके बारे में। हम बोलेंगे आप लोगों को मुंबई नहीं जाना चाहिए अगर आपको एक्टर या फिल्म मेकर बनना है। अब हम दोनों ग्रेजुएट्स हैं जर्नलिज्म में, और हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन फिल्म मेकिंग में करी हुई है। हमारे क्लास में कितने 22 लोग थे ना। 20 से अराउंड। 20 के आसपास लोग थे, जिनमें से आई थिंक हम शायद 3 या 4 ही दिल्ली वाले थे, बाकी सारे दिल्ली से बाहर थे। और जितने भी दिल्ली से बाहर के थे ना, सारे मुंबई गए थे, एक्सेप्ट फॉर एक या दो। वो दोनों एडिटर्स थे, बैंगलोर में सेटल हो गए, और एक तो मुंबई से ही था। बट बाकी सारे लोग मुंबई गए थे भाई। और हाँ। उनमें से एक बात बता भाई, कितने हैं जितने जो लाइक वहाँ पे अभी कर रहे हैं वहाँ पे, लाइक चल तू नौकरी छोड़ दे, लाइक एक न्यूज़ चैनल या फिर किसी मीडिया हाउस वगैरह छोड़ दे, प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्रोडक्शन एजेंसी। आई थिंक एक दो ही है प्रोडक्शन में प्रॉपर, और इवन दो है, कोई शाहरुख खान तो अभी तक नहीं बना है, मैं इतना बता सकता अब यार ये तो मैं बोलूंगा भाई कि शाहरुख खान भी तो कोई रातों रात बन नहीं सकता ना, करण जौहर भी कोई रातों रात तो हूँ। बन हाँ नहीं वो सकता भी ना, है। वो भी है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि एक्टिंग अगर तुम्हें करनी है ना, तब तो सबसे डिफिकल्ट है मुंबई जाना या मुंबई में सक्सेसफुल हाँ, होना। क्योंकि इवन तुम बाकी एडिटर को एक नौकरी मिल सकती है, एक सिनेमाटोग्राफर को नौकरी मिल सकती है, इजीली। बट एक एक्टर को नौकरी मिलना सबसे मुश्किल होगी, क्योंकि यप एक्टिंग का कोई नौकरी नहीं होता। यप यप। सो अगर अगर आप लोगों को एक्टिंग करना है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ सो तुम सरवाइव नहीं कर सकते अगर तुम एक्टिंग करने जा रहे हो और आपके हाँ। पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज़ बताऊँ मैं तेरे को, ये तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एक्टर है शारिब हाशमी, ठीक है। उसने भी हाँ। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसकी जर्नी के बारे में सुन रहा था मैं। शारिब ने कहा था, शारिब हाशमी ने कहा था कि उसने अपनी जॉब छोड़ के प्रॉपर एक्टिंग स्टार्ट की थी। बट उसको काफ़ी मोटा मोटा कर्जा लेना पड़ा था अपना घर वर चलाने के लिए। इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली उसको काफ़ी टाइम तक जॉब नहीं मिला, लाइक काम नहीं मिला एक्टिंग का। तो उसने मतलब आई थिंक उसने स्क्रीन राइटिंग या डायलॉग राइटिंग का काम पकड़ लिया था। शाहरुख खान का एक शो आया था जोर का झटका, विच वॉज लाइक अ इंडियनाइज वर्जन ऑफ टोटल वाइप आउट, जो अमेरिका में शो चलता है ना, उसका हम्म। एक कॉपी आया था। तो उसने उसके लिए स्क्रीन राइटिंग करी, वो करके उसने अपना पैसा वैसा घर वर मेंटेन करा। फिर उसके बाद इवेंचुअली फैमिली मैन हुआ, ये हुआ वो हुआ, धीरे धीरे करके 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 ही इज़ नाउ अब एक लेवल पे वेर ही इज़ रिकग्नाइजेबल। फन फैक्ट, सारे भाष में कुछ कुछ जेप्टो के एड्स में भी आया है। ओके। हाँ। तो स्टिल थोड़ा बहुत तो ब्रेक मिला है, जो कि बहुत लोगों को स्टिल नहीं मिलता। हाँ, और क्या स्ट्रगल थी भाई बंदे की, लिटरली कर्जा लेना पड़ा उसको अपना घर चलाने के लिए। हाँ, वो बात भाई अलग है। ये यूनिक स्टोरी नहीं है, बहुत लोगों को कर्जा लेके चलाना पड़ता है। हाँ। सो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक मान लो आप एक छोटे शहर से हो, ठीक है। दिल्ली बॉम्बे छोड़ दो, दिल्ली बॉम्बे में से जो है वो स्टिल एक एक्टिंग का कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में भी बिलोंग करते हो तब तो आपको मुंबई नहीं जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि दिल्ली में गुड इनफ एड फिल्म और वेब सीरीज शूट हो रही है कि आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए। करिए हाँ, थोड़ा बड़ा ब्रेक मिल जाए आपको दिल्ली ये में तो बैठे है। हुए, फिर आप मुंबई जाओ। बट मुंबई जाके अगर आप छोटे शहर से हो, आप मुंबई गए, ठीक है, मुंबई में आपने रेंट पे किया, आपका सर्वाइवल वहां पे एटलीस्ट 40 से 50 हजार एक इंसान के लिए, अगर आप ढंग के लाइक रहना चाहते हो। लाइक अगर आप एकदम ही 5-10 लोगों के साथ शेयर करके रहोगे तब भी आपके 25 से 30 हजार खर्च होंगे एटलीस्ट महीने के। और अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर की तो कोई नौकरी नहीं होती। बाकी का लो चलो, बाकी का चलो वो पैसे कमा के स्टिल स्ट्रगल कर सकते हैं। लाइक हाँ, एक इनफैक्ट एक एक्टर को भी लाइक मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। इनफैक्ट आई थिंक हाँ ये हाँ। इंडस्ट्री का जनरल नेचर हो गया है।
आजकल हर किसी को ना मतलब 3-4 चीजें तो आनी चाहिए सरवाइव करने के लिए यार। हाँ एंड एडिटर्स तो जैसे देखो, एडिटर्स को तो कोई एडिटर कोई पॉपुलर तो होता नहीं है कोई फिल्म बिल्कुल नहीं इंडस्ट्री में, होता। तो एडिटर को तो नौकरी चाहिए होती है, एडिटर सर्वाइव कर जाएगा, सिनेमाटोग्राफर सर्वाइव कर जाएगा, पर एक्टर मुंबई में नहीं सर्वाइव कर पाता हम्म, इंडस्ट्री में। वो तो क्योंकि है। पहली बात, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी इनकम। अब वो हाँ। एक्टर ना पॉपुलर हो पाया, ना ही वो ब्रेक मिल पाया। अगर 2-3 एड फिल्म मिल भी गए, वो टेम्परेरी होता है, कोई नौकरी तो होती हम्म, नहीं है, और पे भी इतना हाई नहीं होता। सो हाँ। एक्टर को सरवाइव करना मतलब घर के पैसों से सरवाइव करना होता है, या दूसरे जॉब के साथ। अगर आप जॉब ले यप। लिए दूसरा, फिर तो आप एक्टिंग में ध्यान नहीं दे पाओगे, ऑडिशंस में ध्यान नहीं दे पाओगे। नहीं दे पाओगे। तो पर हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पे लोगों ने ये ट्रेंड को बीट किया है, बट बहुत रेयर है। बहुत। लाइक वो तो है। लोग सोचते हैं सपनों की दुनिया है, मैं मुंबई चले आता हूँ माँ बाप से पैसे लेके, वो लेके ये लेके, हम्म, जाके मैं वहां पे सरवाइव कर जाऊंगा, तो 6 महीने में ब्रेक मिल जाएगा, मैं अगला शाहरुख खान बन जाऊंगा। हम्म, गाइस, लाखों लोग मुंबई में जाते हैं, शायद मुझे में से 2 या 3 लोग ही सक्सेसफुल होते होंगे। हम्म। ये रेशियो है। आपके सक्सेस के रेट ऑलमोस्ट जीरो के पास है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, अगर आपके पास लाखों में एक कनेक्शन नहीं बनोगे है, भाई, हाँ कनेक्शंस है तो कुछ बन सकते हो। आपके, भाई ये मैं मुंह पे बता रहा हूँ लोगों को, हमने देखा है इंडस्ट्री को क्लोजली, कनेक्शन से ही चलती है। नेपोटिज्म एक्चुअली सच है गाइस, हम्म, नेपोटिज्म मैटर करता है। हाँ, हम्म, नेपोटिज्म का क्या होता है कि नेपोटिज्म में इवन नेपोटिज्म में भी किड्स हम्म। जो होते हैं ना, एक छोटी उनके सी भी करियर नहीं बनती, क्योंकि अगर वो टैलेंटेड नहीं है, वो भी बाद में वो हो जाते हैं। हम्म, एक छोटी सी बात बोलूँ नेपोटिज्म के बारे में, छोटी सी। हाँ। मुझे लगता है कि नेपोटिज्म का ये जो पूरा ओरिजिन और बर्थ है ना, आई थिंक उसमें एक सॉर्ट ऑफ लेजिट रीज़न भी लगता है मेरे को, वो है भरोसा। हम्म। क्योंकि तुम उसी को फेवर करोगे ना जिसपे तुम भरोसा कर सकते हो। अगर एक हाँ। प्रोड्यूसर को भरोसा है कि हाँ ये बंदा डिलीवर कर देगा, इस बंदे को लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होएगा, मेरा ब्रेक इवन होएगा, तो ही तो वो करेगा ना, आई थिंक। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि थोड़ा नेपोटिज्म डीप सीटेड है, बिकॉज फ़र्क ये यहाँ ना करोड़ों का सवाल है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई नेपोटिज्म इतना थोड़ा सा सीट हो गया है। वो तो है। बट हाँ ये तो सच है कि यार लाखों लाखों लोग जाते हैं भाई, और एक्टर तो शायद सिलेक्ट फ्यू बन पाते हैं। बट अभी हमने ये तो एक साइड कर लिया, अभी इसका एक फ्लिप साइड और है, स्पेशली फॉर वुमेन। एक ओके। डायरेक्टर और थे, सुदीप्तो सेन, जिन्होंने आई थिंक कश्मीर फाइल्स बनाई थी ना। कश्मीर फाइल्स नहीं, वो वो उसने केरला केरला स्टोरी, केरला फाइल्स, हाँ स्टोरी, द केरला केरला, स्टोरी, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ हाँ। द केरला स्टोरी, तो उन्होंने एक स्टैट बताया था कि अ लॉट ऑफ, पता नहीं कुछ करीब 20 या 30 हज़ार लोग आते हैं मुंबई ऑन अ ईयरली, यार मतलब लाइक रेगुलरली आते हैं मुंबई। लाइक अबाउट 3% ऑफ देम आर स्टिल देयर, बट द majority ऑफ देम आर लाइक मिसिंग। बहुत लोग गायब हो जाते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं, लॉट ऑफ देम गेट स्मगल्ड इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन एंड थिंग्स। बहुत डार्क वर्ल्ड है गाइस। हाँ, and it's bad for women, but it's, if I'm not wrong, it's equally bad for men as well. हाँ, आई मीन वुमेन के लिए तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो कास्टिंग काउच, एंड गाइस हाँ होता है कास्टिंग काउच। Yes, अगर आप very लोग ये much. डाउट करें, सो कुछ भी चीज ग्लैमर, जो Hmm. ग्लैमराइज किया जाता है इंडस्ट्री को, उस ग्लैमर के पीछे बहुत डार्क डार्क साइड्स भी है। Yup. तो ये गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप जा रहे हो मुंबई। मुंबई में तभी जाओ अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके जो घर वाले पैसे देने को तैयार है, आपको 2 से 3 साल तक फंड करेंगे, तभी जा पाओ। जा रहे हो तो जाओ। बट अगर आप अपने पॉकेट से जा रहे हो, अपनी लाइफ सेविंग्स लेके जा रहे हो, फिर मत जाओ। क्योंकि इवन इफ लाइक वो जो आप देखते हो ना रैग टू रिचेस स्टोरी, एक इस बंदे ने अपने घर सब कुछ भाई लेके वहां पे, करोड़ों में एक होता है वो। एक होता है, करोड़ों में एक होता है, करोड़ों में तो एक। प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है। बट अगर करोड़ों में आप, एक। पर इन लोगों का जो ऑडियंस का सवाल होगा कि अगर मैं, मुझे तो एक्टर बनना है, अगर मैं मुंबई नहीं जाऊंगा तो क्या करूं? यही तो लोग समझ नहीं रहे कि दुनिया बदल गई है। 10 साल पहले हाँ, ये बात सच होती कि मुंबई के बिना, मुंबई शहर के बिना आप एक्टर नहीं बन सकते। आपको अगर एक्टर दस बनना है, साल आपको पहले नहीं मुंबई, बोलूँगा, 15-20 साल पहले। हाँ टेक्निकली 15-20 साल पहले। बट आजकल तो आप देख रहे हो ना, सोशल मीडिया के जमाने में लोग मुंबई ना जाके बड़े एक्टर बन गए। बीबी के वाइन्स इज अ गुड एग्जांपल। वो हाँ क्या अबे किया, हाँ। और कैरी मिनाटी, इवन दो बंदा अब रोस्ट नहीं टर्मिनेटर चला करता। एक्टर है नहीं है, बट स्टिल हाँ। हाँ अगर आपको अब वो स्केच कॉमेडी में आ गया है ना, तो आ भी गया है उस, थोड़ा हाँ, बहुत, हाँ। थोड़ा बहुत तो तो नहीं, उसने प्रॉपर्ली स्केच कॉमेडी में पिवट कर लिया है भाई। हाँ, तो गाइस ये लोग तो हमेशा घर से बैठ के ही सब करते थे, जब हाँ। पॉपुलर है तब जाके वो मुंबई आए। तो उनके पास
उन्होंने तो कंप्लेन नहीं किया कि हमें मुंबई, अगर वो मान लो कि वो लोग मुंबई जाके कोशिश करते किसी बैनर के अंडर एक्टिंग करने की, उनको शायद आज वो बनते ही नहीं, आज वो कैरी मिनाटी नहीं बनता, बीवी के वंश, हाँ भुवन बाम, नहीं बनता। तो हाँ आज वो लोग अपने घर पे अपने ही यूनिक कंटेंट क्रिएशन करके बड़े हुए, इसलिए आज वो बिल्कुल। बड़े हुए। तो आपका आंसर यही है कि अगर आपको एक्टर बनना है, हम्म, मुंबई जाने की, हाँ, अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर आप मुंबई जाओ, पर अगर नहीं है, सो फालतू में पैसे बर्बाद मत करो मुंबई जाके, घर बैठो, घर बैठ के खुद की कुछ कंटेंट क्रिएट डेफिनेटली। करो। अगर आप नहीं कर सकते, किसी एक लोकल फिल्म मेकर के साथ आप टाई अप करो, उनके साथ फिल्म बनाओ, यूट्यूब बनाओ, और आप एक्टिंग का वहां पे अपना जो, एक एक्टर क्या होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर ट्रू एक्टर हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप शाहरुख खान हो या आप छोटे एक्टर हो, आप एक्टिंग पसंद करते हो, एक्टिंग के लिए कर रहे हो, तो आप एक्टिंग करो। एक्टिंग करते करते आप प्रैक्टिस करोगे, क्या पता आप छोटे एड फिल्म्स में आ जाओ, फिर छोटे छोटे वेब सीरीज में आ जाओ, हम्म, करते 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 एक दिन ऐसा मौका आ जाएगा, शायद आपको कोई मुंबई बुला ही लेगा। तो वो सबसे सेफेस्ट एंड सबसे बिल्कुल। बेस्ट तरीका है आपको सक्सेस का। बट अगर आप मुंबई जाओगे और अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स उड़ा दोगे 1 साल 2 साल में, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, आप एंड जीरो से सब गंदी जॉब स्टार्ट करोगे। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एज एन इन्फ्लुएंसर या एज अ यूट्यूबर तुम जब स्टार्ट करते हो तब तुम्हें ऑफकोर्स अपनी जेब से करना पड़ता है, हम्म, बट देन फिर जब एक लेवल पे पहुंच जाता है बंदा तब वो मोनेटाइज भी कर सकता है ना अपना सब कुछ, एग्जैक्टली exactly. है ना। हम हम जो बात कर रहे हो कंट्रोवर्शियल जरूर हो सकता है, बहुत लोग हमसे डिसएग्री करेंगे, मुझे पता हम्म, है, कमेंट्स में भी आप लोग खुल के बताना। ऑफ हाँ कोर्स आप डिसएग्री करते हो, बिल्कुल आप ओपनली बताओ, इसमें कोई वो नहीं है, सबके खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। और बट हम सबके व्यू हमारा, पॉइंट्स जानना चाहेंगे, हम सब हाँ, सारे कमेंट्स में पढ़ेंगे। बट हमने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया, जैसे हम पर्सनली दोनों को, बहुत लोगों ने बोला कि मुंबई जाओ, बट हम मुंबई नहीं गए। हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े हो गए यहाँ पे बैठ के, बट हम क्या है ना, हमें जरूरी नहीं हमें सबसे बड़ा दुनिया का फिल्म बनाना है, हमें एवेटार 2 या कुछ कुछ होता है नहीं बनाना, हम छोटे शॉर्ट फिल्म बनाने की भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम हम कॉर्पोरेट फिल्म आर्टिस्ट, बना के सेटिस्फाइड है। हाँ, वो तो हम क्लाइंट के लिए जो जो बनाते हैं, हमारा जो हाँ एजेंसी बिजनेस है, बट इवन हम खुद के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाते रहते हैं। हम ये जो, जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक पैशन है, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। हम कोई भी चीज करो पैशन के साथ करो, कभी किसी को लाइक वो मत करो गुस्से के साथ। गाइस, थोड़ा तो डीप चले गए हम, यस, बट डीप डीप जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी बहुत गहरी लोग, बातें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे ऑफकोर्स आपको इंसाइट तो मिल गया होगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा लाइक आई थिंक हमने इस एक डिस्कशन में काफ़ी बड़ा रियलिटी चेक दे दिया है लोगों को कि मुंबई की सच्चाई क्या होती है फॉर एक्टर्स एटलीस्ट। बाकी बंदों को तो स्टिल जॉब मिल जाती है, हाँ वो बात अलग है। हाँ, जैसे पर लाइफ एडिटर, इजी नहीं है गाइस, लाइफ इजी नहीं बिल्कुल है, नहीं है भाई। बहुत हार्ड है। बहुत बार तुम्हें फ्री में काम करना पड़ता है, बहुत काम अनपेड होता हाँ, है और बहुत बार हाँ, गंदे वर्किंग आवर्स भी होते हैं। तो बहुत गंदे इंडस्ट वर्किंग, सही कह हाँ, रहे हो। एज एन एडिटर मैं बोल सकता हूँ एंड रोमित एज ए सिनेमाटोग्राफर कह सकता है कि क्या हाल होता है सिनेमाटोग्राफर्स का। तो ये है एक सीन, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो इसका ग्लैमर देख के, तो मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ भाई यहाँ कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ मेहनत है। ग्लैमर वो बहुत बाद में ग्लैमर आएगा टॉप अगर फाइव आप परसेंट को टॉप मिलता में है, वही। आते हो तो टॉप 1, हाँ, टॉप 1%। टॉप 1%, या टॉप 5% भी ज्यादा बोलते, ग्लैमर टॉप 1% को हम्म, ही मिलता है। हाँ, अगर आपको लाइक देख, अगेन अगेन गाइस, मैंने बोल दिया, पैसे है तो जाओ, पैसे नहीं है सिंपली रिस्क भी मत लो, वर्थ इट नहीं है, वर्थ इट डेफिनेटली। नहीं है। मतलब अपनी लाइफ गैम्बल करना है, अपनी यंग यूथ को स्ट्रगल करा के, गैम्बल करा के कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा घर पे बैठो, अपना फैमिली के साथ पास रहो, और लोकली आप एक्टिंग और फिल्म मेकिंग करो। अपॉर्चुनिटी वहां पर भी है, आजकल के लिए आपको, आजकल हाँ, अपॉर्चुनिटी के अगर लिए आप मुंबई जाने दिल्ली की में हो जरूरत यार तो आप फिर क्या बोलते हैं मंडी हाउस में इतने अच्छे अच्छे एक्टिंग नहीं। के हाँ, स्कूल्स है। स्कूल्स है, नेशनल और स्कूल ऑफ दिल्ली में भी ड्रामा है। एड फिल्म्स बहुत होते हैं, हम खुद एड फिल्म्स बनाते हैं बहुत स्टार्टअप्स के लिए। तो हमें हाँ पता है कि एक्टिंग एक्टिंग के लिए आजकल बड़े बड़े कुछ शहरों में तो एक्टिंग, लाइक अभी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छा कर रहा है, अगर आप साउथ से, तो आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं, अगर आप लाइक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना हाँ चाहते हो तो। हाँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम आएंगे अगली बार, ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत आपके लिए एक होपफुली हेल्पफुल रहा होगा, हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल रहा होगा। आप ज़रूर कमेंट कीजिए अपने थॉट्स, हम ज़रूर उसको देखेंगे, हम ज़रूर पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। ठीक है, ठीक है गाइस, सही बाय। है, बाय बाय।